वो अच्छा खासा बुलिश डे था। ठीक है, यहाँ जो बायर्स है इनको तो आज का दिन टारगेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आज भी लगभग 250 पॉइंट्स का गैप अप खुला था। तो इतने बड़े गैप अप में इनको तो टारगेट कर पाना कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। किनको? ये बायर्स को। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स टारगेट किनको किया जा सकता था? इनको। और इनका स्टॉप लॉस कहाँ पर मिलेगा हमें? इनका स्टॉप लॉस जो वो 58,000 का जो साइकोलॉजिकल जोन है, इसके नीचे यहाँ कहीं होगा, ये सब एरिया में होगा। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम टारगेट किया जा सकता था। थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, हम लोग कुछ ऐसा मान रहे थे कि गैप अप ओपन होगा, ये प्रीवियस डे क्लोजर तक आएगा मार्केट, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसा अपना मानना था कि मार्केट कल का ही जो बुलिशनेस था उसी को आज भी फॉलो करेगा। सो इसलिए अपना जो प्लान था वो बाइंग का प्लान था। अब बाइंग की अगर बात करें तो बाइंग कहाँ पर बन सकता था? तो देखिए, बाइंग जो था वो हम लोग यहाँ कर सकते थे, लेकिन हम लोग हमेशा रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। तो बाइंग आपका जो था वो यहाँ बन सकता था, लेकिन ये कैंडल काफी बड़ा है। ठीक है, इतने बड़े कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर आपका बड़ा हो जाएगा। हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहता है वो स्ट्राइक के चार्ट में जो है, प्रीमियम के चार्ट में 35 पॉइंट्स का रहता है। तो उससे ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं होगा। हालांकि जिसने ट्रेड लिया होगा एम्बुश एंट्री करके वो प्रॉफिटेबल हो चुका होगा। तो मेरा जो खुद का एंट्री था वो था इस कैंडल में। ठीक है, 10 बज के 9 मिनट के कैंडल में था, और मार्केट काफी देर तक, कम से कम 1.5 2 घंटा परेशान किया। और मेरा जो बाइंग प्राइस था मैं आपको बता दूं, 10 बज के 9 मिनट में 58,200 में मैंने बाई किया हुआ था। 10 बज के 9 मिनट यहाँ पर 417 में मैंने बाई करा था। ठीक है, और मुझे लगभग 40 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन मुझे लॉस भी दिखा था कम से कम 15 पॉइंट्स का। ये समय मुझे झेलना पड़ा है। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बना रहा है, तो या तो कुछ ही देर में मेरा स्टॉप लॉस खाएगा, या फिर मुझे प्रॉफिट देगा तो बड़ा प्रॉफिट देगा। ऐसा मेरा मानना था, और इसलिए मैं ट्रेड में काफी देर तक रुका हुआ था। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि बड़ा बड़ा 3 कैंडल हुआ, यहाँ कहीं मैं एग्जिट कर गया था। ठीक है, मैं आपको प्रीमियम के चार्ट में दिखा दूं, ये सब एरिया में 550 के आसपास मैं एग्जिट कर गया था। और मेरा जो एंट्री था वो था यहाँ पर 417। तो लगभग 135 पॉइंट्स मैंने आज अचीव करा हुआ है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इसके लिए ये जगह होल्ड करना काफी जरूरी था। अगर आप यहाँ होल्ड कर लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस जो आपका 35 पॉइंट्स है वो जाएगा, और प्रॉफिट रहेगा, तो काफी बड़ा प्रॉफिट होगा। निफ्टी की बात कर ले तो यहाँ पर भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह काफी बड़ा गैप अप था। पिछला दिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग आए हुए थे, आज बड़ा गैप अप निकला, ओपन हुआ। तो ट्रेड जो था वो अपना रिट्रेसमेंट में इस जगह बन सकता था। 942 के कैंडल में, यहाँ पर 942 के कैंडल में ट्रेड रीजन को आराम से अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया होता है। मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।